वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को दुश्मन अब बुरी नज़र डालने की जुर्रत नहीं करेगा। 1 साल पहले पाक फ़िज़ाई के शाहीनों और फ़तेह मिज़ाइलों ने सही निशाने लगाकर दुश्मन को करारा और नाकाबिले फ़रामोश सबक सिखाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब करते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान की मुज़ाकरात की मुखलिसाना और संजीदा पेशकश को नज़रअंदाज किया। भारत को यह एहसास ना हो सका कि पाकिस्तान के क़याम की कोशिशें कमज़ोरी नहीं, ये हमारी ताकत थी। वज़ीर आज़म का कहना था कि अफ़गान तालिबान रजीम को TTP, BLA और दीगर दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ ठोस इक़दाम करने होंगे। ग़ज़ब-उल हक़ ने हमारे दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर दिया है। अमरीका ईरान जंग पर बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान तनाज़े ने पूरे खित्ते को गैर यकीनी सूरत हाल और मुआशी कमज़ोरी में धकेल दिया है। पाकिस्तान ने फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात के रास्ते अमन की राह इख्तियार करने का मशवरा दिया। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के नतीजे में 8 अप्रैल को अमरीका और ईरान ने जंगबंदी का ऐलान किया। पाकिस्तान की तरक्की को बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी या प्रोपेगेंडा से रोका नहीं जा सकता। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोयटा गैरिजन में अफसरान और जवानों से गुफ्तगू। कहा, प्रॉक्सीज के जरिए मुल्क की तरक्की सबूताज करने की कोशिश करने वाली दुश्मन कुव्वतें अवाम के इत्तेहाद से बिल आखिर नाकाम होंगी। मुसल्लह अफवाज अवाम की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शायद ईरान पर दोबारा हमला करना पड़े। ईरान डील के लिए बेताब है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सहाफ़ी से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान पर 2 से 3 रोज़ शायद जुमे हफ्ते को या फिर अगले हफ्ते के शुरू में हमला कर सकते हैं। अमरीकी सदर का कहना था कि वो पीर को ईरान पर हमला करने से सिर्फ 1 घंटा दूर थे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि गुफ्तगू का मतलब हथियार डालना नहीं है। इस्लामी जमहूरिया ईरान इज़्ज़त, वक़ार, ताकत और कौम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करता है। ईरान किसी भी सूरत में अवाम और मुल्क के कानूनी हुकूक से पीछे नहीं हटेगा। ईरान के मफादात और इज़्ज़त व वक़ार की हिफाजत करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान की रक्षा डिवीज़न में फ्रंटियर कोर तैनात करने की हिदायत करते हुए कहा कि इस इक़दाम से बलूचिस्तान में मादनियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक राहदारी कायम होगी। इस सिक्योरिटी राहदारी में फ्रंटियर कोर के इजाफी विंग्स, शाहराहों पर सिक्योरिटी चेक पोस्ट, सर्विलेंस ग्रिड, सरहदों पर पोस्ट शामिल होंगी। कोयटा में नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपिक्स कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान और बाकी मुल्क में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इक़दाम के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर और पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शेवा में 17 मई से जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भारतीय सरपरस्ती याफ्ता फितरान ख़वारिज के 22 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हुकूमत की जानिब से वोटर की उम्र में इजाफे की खबरों की वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने तरदीद कर दी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि हुकूमत से मंसूब किया जा रहा है कि हुकूमत वोटर की उम्र में इजाफा कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ ने जलसे में जो साइफर लहराया था वो सादा कागज़ था। ये जो डिस्कशन गवर्नमेंट के हवाले से और अदरवाइज़ हमसे मंसूब की जा रही है कि हम वोटर की उम्र को बढ़ा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसे डिनाई करता हूँ। और 18 साल की उम्र में तब्दीली का हमारा फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर का है, ना राना सनाउल्लाह साहब का है। वो हमारे पॉलिटिकल एडवाइज़र है, मेरे उस्ताद हैं, वो मैं उनसे सीखता हूँ। उन्होंने बात कर दी, उनसे कुछ सवाल किया होगा, उन्होंने बात कर दी, लेकिन ये हमारे ना तो एजेंडे पे है, ना ज़ेर बहस है ये मौजू, इसलिए इसे हमेशा के लिए मीडिया पे किल होना चाहिए। जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो आपको याद है उन्होंने इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में एक जलसे से खिताब किया था और वहाँ पे उन्होंने कागज़ लहराया था। उन्होंने कहा ये है वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट। सर जी वो सादा कागज़ था, इस तरह वो सादा कागज़ था, साइबर नहीं था। जो जितना मुझे पता है। घोटकी में मुलजिमान ने मुबैना तौर पर लड़की को वालिदैन के सामने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। गुज़श्ता रोज़ लड़की ने सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंसाफ की अपील की थी। लड़की का कहना था कि 4 मुलजिमान थे जिन्होंने उसकी वीडियो भी बनाई। सना यूसुफ कत्ल केस में इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने मुजरिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी।
इस्लामाबाद की अदालत ने सना यूसुफ कत्ल केस में मुजरिम उमर हयात को सजाए मौत, 21 साल कैद और 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। 17 साल सना यूसुफ कॉलेज की तालबा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, जिन्हें 2 जून 2025 को सेक्टर G13 में उनकी रिहाइशगाह पर कत्ल किया गया था। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका के तहरीरी फैसले के मुताबिक मुलजिम को 3 जून को जड़ावाला से गिरफ्तार किया गया। 13 जून को शनाख्त परेड हुई। 22 जून को मुलजिम को दोबारा जड़ावाला ले जाया गया, जहां उसका दूसरा मोबाइल फोन बरामद हुआ। मुलजिम के कब्जे से मकतूला सना यूसुफ का गायब शुदा मोबाइल फोन भी बरामद किया गया, जबकि निशानदेही पर आला कत्ल 30 बोर पिस्तौल भी बरामद हुआ। अदालत ने करार दिया कि नाजायज असला रखने पर मुजरिम के खिलाफ अलग मुकदमा भी दर्ज किया गया। मकतूला की वालदा फरजाना यूसुफ और खाला लतीफ़ा शाह ने अदालत में चश्मदीद गवाहान के तौर पर बयानात रिकॉर्ड कराए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत सीने पर गोली लगने से हुई। मुकदमे में 27 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। अदालत ने 8 माह में ट्रायल मुकम्मल करके मुजरिम उमर हयात को सजाए मौत सुनाई है। अरफा फिरोज जकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची के इलाके सदर के सराफा बाजार में FI एहलकारों के छापे के दौरान शहरी को थप्पड़ मारने में मुलविस प्राइवेट शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। वाक़े में मुलविस 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर अली इमरान शाह को ओहदे से हटाकर हेडक्वार्टर्स भेज दिया गया है। तर्जुमान FIA का बताना है कि असिस्टेंट डायरेक्टर रुबाब काजी को ट्रांसफ़र करके FIA AHTC तैनात कर दिया गया है। कराची में पुलिस ने सीव्यू खयाबान बुखारी के करीब हादसे में मुलविस मरकजी मुलजिम नुमान अली की गिरफ्तारी के लिए 3 मकामात पर छापे मारे। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिम बलूचिस्तान फरार हो गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए बलूचिस्तान पुलिस से राबता किया गया है। पुलिस की खुसूसी टीम बलूचिस्तान रवाना की जाएगी। 14 मई को मुलजिम की तेज रफ्तार डबल कैबिन गाड़ी की टक्कर से कार सवार सलमान मौके पर जहां बहक हो गया था, जबकि 2 नौजवान जख्मी हुए थे। हादसे का सबब बनने वाली गाड़ी पुलिस के कब्जे में है। अमेरिका ने ईरानी मालियाती और शिपिंग नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां लगा दी है। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक नई अमेरिकी पाबंदियों में ईरान से मुंसलिक शख्सियात, करेंसी एक्सचेंज और 19 जहाज़ शामिल हैं। इन इकदाम से ईरान के लिए पोशीदा मालियाती निज़ाम और गैर कानूनी जहाज़रानी के निज़ाम पर पाबंदी आयद की गई है। इस निज़ाम से ईरान को तेल और पेट्रोकेमिकल की फ़रोख्त से सालाना अरबों डॉलर मुंतकिल होते हैं। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में पैरा फोर्स ने शहरी को कुर्बानी का जानवर गली में बांधने पर नोटिस भिजवा दिया। आमिर नामी शहरी का मौक़िफ़ है कि उसने घर के बाहर कुर्बानी के लिए जानवर बांधा हुआ था, जबकि पैरा फोर्स ने अपने नोटिस में उसे गधा करार देते हुए हटाने की हिदायत की है। इस्लामिया कॉलेज पेशावर की खातून लेक्चरर से बदतमीजी और हरासा करने के वाक़े में मुलविस 3 तलबा को 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल करके नोटिफिकेशन जारी किया गया है। डिसिप्लिनरी कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े में 3 तलबा मुलविस हैं। तीनों तलबा पर कमेटी के हतमी फैसले तक यूनिवर्सिटी में दाखिले पर पाबंदी है। टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन ने डिसिप्लिनरी कमेटी के हतमी फैसले तक हड़ताल मुलतवी कर दी।